नमस्कार सबों को। मैं ईरा मिश्रा अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं मिथिला बिहार से हूँ तो मैथिली में प्रणाम सब गोटे के। हम ईरा मिश्रा अहाँ सबके अपन चैनल में स्वागत करै छी। मिथिला में भ्रातृद्वितीया यानी कि भाई दूज कब और कैसे मनाया जाता है, ये उसी का वीडियो है। भाई दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, दिवाली के एक दिन के बाद, यानी कि दिवाली से तीसरे दिन। इस दिन बहन भाई के हाथों की पूजा सिंदूर और पिठार लगाकर करती हैं। पिठार सिंदूर लगे हाथों पर पान का पत्ता, सुपारी, इलायची, हरीर, फूल वगैरह रखकर जल डालकर 3 बार हाथों की पूजा की जाती है। इस पूरे प्रोसेस को मिथिला में नोत लेना कहा जाता है। बहन नोत लेने तक व्रत या फलाहारी में रहती है। नोत घर में आप कहीं भी ले सकते हैं, आंगन में, बरांडा में या बालकनी में या घर के हॉल में भी। यह एक पौराणिक विधि है जो भ्रातृद्वितीया के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्यपुत्री यमुना अपने भाई यम का सर्वप्रथम नोत लेकर पारस्परिक मंगल भाविनी हुई थी, जो कथा पुराण में कहा गया है। जब भाई बहन छोटे रहते हैं तो सब साथ रहते हैं। बड़े होने पर बहन या भाई किसी कारणवश दूर हो जाते हैं तो भ्रातृद्वितीया के दिन बहन अपने घर में बहुत ही बेसब्री से भाई के आने का इंतजार करती है। संभव हो तो नोत सुबह के समय में ले। वैसे अगर भाई दूर हो तो सुबह से रात तक आप कभी भी नोत ले सकते हैं। तब बहिन सबले भ्रातृद्वितीया के ओरियान यानी कि बहनों के लिए भाई दूज की तैयारी। मिथिला में 1 कटोरी अरवा चावल भ्रातृद्वितीया के 1 रात पहले पानी में भिगो दिया जाता है। भ्रातृद्वितीया के सुबह में फूले हुए चावल को मिक्सी में पीसकर पिठार बना लिया जाता है। अगर किसी कारणवश आपके पास मिक्सी उपलब्ध ना हो तो मार्केट से चावल का आटा ले आइए, उसी को घोलकर पानी में घोलकर आप काम चला लीजिए। इस पिठार को 2 कटोरे में बांट लेते हैं। 1 कटोरे से अरिपन बनाते हैं और दूसरे कटोरे को नोत लेने के लिए रख लेते हैं। नोत लेने वाले जगह को सुबह में अच्छी तरह साफ सुथरा कर लिया जाता है। फिर पिठार से षटदल कमल या कमल कोशा का और पीढ़ी का अरिपन पूरब मुँह करके बनाया जाता है, ताकि भाई पूरब की ओर मुँह करके बैठ सके। उस पर सिंदूर से ठोप यानी कि टीका लगाया जाता है। षटदल कमल अर्पण पर एक अढ़िया यानी कि परात रखा जाता है। अढ़िया हम लोग कहते हैं जिसमें हम लोग रोज आटा वगैरह गूंथते हैं। पीढ़ी वाले अर्पण पर पीढ़ी रखा जाता है। पीढ़ी पर भी पिठार सिंदूर लगाया जाता है। मैं तो सारा अर्पण एक छोटे टेबल को धोकर उसी पर बनाती हूँ और पीढ़ी के अर्पण पर कुर्सी को साफ करके रख देती हूँ। मेरी सासू माँ बहुत बीमार रहती थी, अब तो वो नहीं है। वो ज़मीन पर बैठने में असमर्थ थी। उन्हें भ्रातृद्वितीया में अपने भाई का नोत भी लेना होता था, तो मैं उनके लिए अर्पण छोटे टेबल को साफ़ सुथरा करके उसी पर बना देती थी और पीढ़ी वाले अर्पण पर चेयर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके रख देती थी और टेबल के दूसरे तरफ उनके बैठने के लिए एक चेयर लगा देती थी। वैसे भी उम्र बढ़ने से लोगों को घुटने में या कमर वगैरह में दर्द होने लगता है, ज़मीन में पर बैठने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो जब तक आप ज़मीन पर बैठकर कर सकते हैं तब तक तो ठीक है, वरना नोत लेने का प्रोसेस टेबल चेयर पर भी किया जा सकता है। तो जिस तरह सुविधा हो उसी तरह करें। हाथों पर रखने के लिए 5 डंटी वाला पान का पत्ता, 5 गोटा सुपारी, 5 लौंग, 5 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, 5 हरीर, 5 सिक्का, 5 कुम्हर का फूल। कुम्हर का फूल नहीं मिलने पर गेंदा के फूल से भी काम चला लेते हैं। 1 लोटा या जग में जल भर कर लेते हैं। पिठार सिंदूर सब अर्पण के पास इकट्ठा कर लेते हैं। पहले भाई का पैर धुलाया जाता है, फिर पीढ़ी या चेयर पर पूरब की ओर मुँह करके बैठाया जाता है। भाई पीढ़ी पर बैस दुनू आजूर जोड़ अढ़िया के ऊपर में हाथ रखै छथि। ताही में पिठार लगा, सिंदूर लगा, आजूर में पानक पात, सुपारी, इलायची, सिक्का, फूल सब राखल जाइ छै। यानी कि पीढ़ी पर बैठकर भाई दोनों हथेलियों को सटाकर परात के ऊपर में रखते हैं। बहन भाई के हाथों पर पहले पिठार लगाती है, फिर सिंदूर लगाती है। हाथों पर सारा पान का पत्ता, पान के पत्ते पर सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, हरीर, फूल सब रखा जाता है। फिर बहन लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ से लोटा लेकर जल भाई के हाथों पर डालती है और अपने राइट हैंड से यानी कि दाहिने हाथ से पान के पत्ते और उस पर रखे हुए सारे वस्तुओं को परात में गिराते हुए बोलती है, यमुना नोतल यम के होम नोतैछी भाई के, जतेकटा यमुना के धार ततेकटा हमर भाई के आयु। भाई के हाथों में फिर सिंदूर पिठार लगाती है, फिर पान का पत्ता रखती है।
पान के पत्ते पर सारी वस्तुएं रखी जाती है, सुपारी, सिक्का, पान, इलायची वगैरह सब रख कर लेफ़्ट हैंड से फिर लोटा लेके जल हाथों पर डालते हुए राइट हैंड से अढ़िया में गिराते हुए फिर वही बोलती हैं यमुना नोतल यम के। ये प्रोसेस 3 बार किया जाता है। भाई के हाथों को फिर अच्छी तरह से धुलाया जाता है, भाई के माथे पर सिंदूर का टीका लगाया जाता है, भाई बड़े हों तो पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, फिर मखान का किर्री भाई को खिलाकर भाई के मनपसंद का भोजन कराया जाता है। कहावत है कि मखान के किर्री जतेक कड़ा रहते भाई के दांत और भाई ततेक मजबूत रहता, यानी कि भाई मजबूत और स्वस्थ रहेंगे और भाई दीर्घायु होंगे। फिर भाई उपहार स्वरूप बहन को कुछ देते हैं। आज के दिन जो भाई बहन इस तरह से भ्रातृद्वितीया मनाते हैं उन्हें यमराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बहन के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और भाई भी हर तरह से सुखी संपन्न रहते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।